चलिए आज एक ऐसी जर्नी पर चलते हैं जो हर रोज हर पल हमारे अंदर चलती रहती है, पर शायद हम उस पर कभी गौर ही नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे खाने के सफर की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और इस पूरी कहानी को बेहतर समझने के लिए चलिए मिलते हैं सोनू से। सोनू जब गांव में था एकदम फिट एंड फाइन रहता था, लेकिन जैसे ही वो शहर आया उसकी सेहत और खास करके उसका पेट पूरी तरह से गड़बड़ाने लगा। तो परेशान होकर सोनू सीधा पहुंचा डॉक्टर के पास। उसने कहा, डॉक्टर साहब, जब मैं गांव में था ना, मुझे कभी पेट की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब से शहर आया हूं सब कुछ बदल गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर ने उसे बड़े आराम से समझाया। देखो सोनू, हमारा खाना ना एक आसान से रास्ते से गुजरता है। मुंह से शुरू होता है, पेट में जाता है, फिर छोटी आंत और आखिर में बड़ी आंत। चलो इस पूरे रास्ते को, इस जर्नी को आहिस्ता आहिस्ता समझें। ओके, तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉप हमारा मुंह। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, पता है, डाइजेशन असल में खाना चबाने से भी पहले ही शुरू हो जाता है। हैरानी हुई ना? सोचो, आपका फेवरेट खाना जैसे गर्मा गर्म समोसा आपके सामने है, उसको देखते ही या उसकी खुशबू आते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। बस वही है सलाइवा यानी लार, डाइजेशन का सबसे पहला अहम सिग्नल। लेकिन सलाइवा का काम सिर्फ खाने को गीला करना नहीं है, ये तो एक सुपर हीरो जैसा है। इसमें होते हैं एंटीबॉडीज जो जर्म्स को वहीं आते ही खत्म कर देते हैं। और इसके पास एक सुपर पावर भी है, एक एंजाइम जिसका नाम है एमिलेज, जो कार्ब्स को यानी रोटी जैसी चीजों को मुंह में ही पचाना शुरू कर देता है। जैसे ही हम खाना निगलते हैं, एक छोटा सा ऑटोमेटिक ट्रैफिक पुलिस वाला है वहां, जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। उसका काम है पल भर के लिए हमारी सांस की नली यानी विंड पाइप का रास्ता बंद कर देना, ताकि खाना गलती से भी गलत रास्ते पर यानी हमारे फेफड़ों में ना चला जाए। ओके, तो खाना अब फूड पाइप यानी ईसोफेगस से नीचे उतरता है। और ये कोई ग्रेविटी का खेल नहीं है, एक स्पेशल वेव लाइक मूवमेंट होती है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये मसल्स की मूवमेंट इतनी पावरफुल है कि आप चाहे उल्टे लटक कर ही क्यों ना खा रहे हो, खाना आपके पेट में ही जाएगा। अमेजिंग, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉप स्टमक, पेट। ये हमारे शरीर का पावरफुल प्रोसेसिंग प्लांट है, और यहां पहुंचकर खाने का सामना एक ऐसी चीज से होता है जिसके बारे में आप शायद इमेजिन भी ना कर पाएं। तो पता है क्या है वो चीज? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा पेट हर रोज लगभग 2 लीटर इस सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड को बनाता है। ये इतना तेज है कि सोचिए, ये एक रेजर ब्लेड को भी घुला सकता है। इसका काम सिंपल है, खाने के साथ आए सारे बैड बैक्टीरिया को मारना और खाने को तोड़कर एक गाढ़े पेस्ट में बदल देना। ओके, तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये एसिड इतना ही ज्यादा पावरफुल है, तो ये हमारे अपने पेट को ही क्यों नहीं जला देता? सोचा है कभी? इसका जवाब है एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच। हमारे पेट की दीवारों पर ना म्यूकस की एक मोटी सी लेयर होती है जो उसे इस खतरनाक एसिड से बचा कर रखती है। सिंपल। और ये एसिड एक और जादुई काम करता है। ये एक सोए हुए एजेंट पेप्सिनोजन को जगाकर एक सुपर एजेंट पेप्सिन में बदल देता है। और इस पेप्सिन का मिशन क्या है? हमारे खाने में जो भी प्रोटीन है उसे ढूंढकर तोड़ना। और यहीं पर डॉक्टर ने सोनू की दिक्कत की जड़ पकड़ी। देखिए, गेहूं के आटे से बनी रोटी हमारा पेट आराम से 2 घंटे में पचा लेता है, पर मैदे से बने मोमोज, उसको पचाने में पेट को 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। सोच सकते हैं यह आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर कितना ज्यादा लोड डालता है। तो पेट में अपना काम पूरा करने के बाद वो गाढ़ा पेस्ट अब इस जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप पर पहुंचता है, और वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। आप गैस कर सकते हैं ये कितनी लंबी होगी? करीब करीब 22 फीट। जी हाँ, आपकी हाइट से 3 गुना से भी ज्यादा। और ये पूरी की पूरी हमारे पेट में कितने आराम से नीटली फोल्ड होकर फिट हो जाती है। इनक्रेडिबल। तो असली जादू यहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पर ही खाने में से सारे काम के न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी सब कुछ एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड तक भेजा जाता है। पर सवाल यह है कि ये काम इतनी इफिशिएंटली होता कैसे है? इसकी दीवारों पर ना करोड़ों छोटे छोटे उंगलियों जैसे विल्ली होते हैं। ये इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आप उन्हें फैला दें तो वो एक पूरे टेनिस कोर्ट जितना एरिया कवर कर लेंगे। इतना ज्यादा सरफेस एरिया ताकि एक भी जरूरी न्यूट्रिएंट बच ना पाए। लेकिन इस मिशन पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अकेली नहीं है, उसके पास एक सपोर्ट क्रू भी है, लिवर और पैनक्रियास। ये डाइजेस्टिव ट्रैक के मेन रास्ते पर नहीं है,
लेकिन पर्दे के पीछे से ये फैट्स और प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए ज़रूरी बाइल और एंजाइम सप्लाई करते रहते हैं। ऑलराइट, तो अब तक सारे काम के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब जो कुछ भी बचा है यानी पानी और वेस्ट मटेरियल, वो इस सफ़र के आखिरी पड़ाव यानी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में एंटर करता है। और पता है, खाना सबसे ज्यादा टाइम यहीं बिताता है। सोचिए, पेट में 2 से 4 घंटे, छोटी आंत में 4 से 6 घंटे, लेकिन बड़ी आंत में यहां वेस्ट मटेरियल 30 से 40 घंटों तक रह सकता है। दैट्स अ लॉन्ग टाइम। इसका काम बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट है। पहला, बचे हुए पानी को एब्जॉर्ब करके बॉडी को वापस दे देना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और दूसरा, जो वेस्ट बचा है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए रेडी करना। तो डॉक्टर से ये पूरी जर्नी समझने के बाद सोनू को सब कुछ क्लियर हो गया। उसे समझ आया कि गांव का वो सादा देसी खाना उसके सिस्टम के लिए कितना अच्छा था और शहर का ये फास्ट फूड उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कितना बड़ा बोझ डाल रहा था। तो आखिर में बात वहीं आती है, जो आप खाते हैं आप वही बनते हैं। द फूड यू ईट लिटरली बिकम्स यू। तो आप खुद से पूछिए, आप अपने आप को किस चीज़ से बनाना चाहते हैं।